नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है औरत, वह भी इंसान है। अनीता जी ने अपने घर भगवान की कथा पूजा रखी थी। सारी औरतें सोसाइटी की इकट्ठा हुई थी। किरण सुनीता को कोहनी मारते हुए बोली, अरे अनीता जी को तो देखो, कैसे कपड़े पहन रखे हैं। पति तो छोड़कर चला गया और उस पर से यह मेकअप कहकर दोनों मुंह दबाकर हंसने लगी थी। किरण बोली, हाँ, अपने हिसाब से इनको सजना संवरना चाहिए। पति तो है नहीं, दूसरी शादी जो कर ली है, बीवी रख ली है, पता नहीं किसके लिए इतना तैयार होती है ये। कुटिल मुस्कान के साथ हंसी, फिर पूजा में दोनों मग्न हो गई। अनीता जी के कानों में कुछ बातें पड़ रही थी। उनको सुनकर बहुत ही बुरा लगा, पर उन्होंने अनसुना कर दिया और पूजा में ध्यान लगा लिया। अनीता जी लखनऊ शहर की एक सोसाइटी में रहती हैं। उनके पति रवि सालों पहले विदेश नौकरी के लिए गए और फिर वहीं के होकर रह गए। वहाँ पर एक विदेश महिला के प्यार में पड़ गए और उसी से शादी कर ली और भारत आना छोड़ दिया। शुरू में तो 1 आध साल आए भी, फिर अनीता जी और अपने बेटे सूरज दोनों को छोड़ दिया। समय समय पर पैसा भेज देते थे, पर वापस आना जैसे वह भूल ही गए थे। फिर अनीता जी को लगा भी कि अमेरिका जाने का फैसला रवि का बहुत ही गलत रहा। इससे उनके जीवन में एक भूचाल सा आ गया था। बच्चे की पढ़ाई व कैरियर के चक्कर में वह अपने पति रवि के साथ शुरू में गई नहीं। अब रवि उनको भूल गए हैं। अनीता जी की ज़िंदगी एक बोझ सी बन गई थी, पर वह अपने बच्चे को देखकर जीती रहीं। उन्होंने कुछ ही सालों में अपने बेटे सूरज की शादी करा दी और बहू अंशी आ गई थी। उनको एक 4 साल की पोती भी है। अंशी बहुत ही समझदार और होशियार लड़की थी। वह अपनी सासू माँ के जीवन की मुसीबतों को अच्छी तरह से समझती थी और अपनी सासू माँ का बहुत ध्यान रखती थी। अनीता जी को बहू से बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। इतनी अच्छी बहू मिली थी उनको। आज सोसाइटी में इस तरह की बातें सुन अनीता जी फिर से बहुत दुखी थी। पूजा खत्म हो जाने के बाद प्रसाद लेकर अनीता जी अपने रूम में आ गई और अपने कमरे में बैठी वह पूजा में हुई बातों को सोचने लगी। बहुत दिन से काम वाली भी इस तरह की बातें कुछ बता रही थी उनको। आज उन्होंने खुद ही सुन लिया। वह सुनकर उनको बहुत ही बुरा लगा और वह रो रही थी। आज जख्म फिर से हरे हो गए थे। तभी उनके कमरे में अंशी चाय लेकर गई और अनीता जी की नम आंखें देखकर बोली, मम्मी जी क्या हुआ? अनीता जी ने कुछ नहीं कह सिर हिला दिया। नहीं मम्मी जी, बताइए। अंशी के ज़्यादा जोर देने पर अनीता जी ने सारी बातें बताई। अंशी को जब पता लगा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह बोली कि वह लोग कौन होते हैं कुछ कहने वाले। उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे बहू, किसी से क्या झगड़ा करना। नहीं मम्मी जी, घबराए नहीं, झगड़ा नहीं करूँगी मैं, पर मैं देख लूँगी उनको। कुछ दिन बाद आमी का बर्थडे है, मैं सब आंटियों को बुलाऊँगी। ठीक है, जैसा तेरा मन कहे। अनीता जी चुप हो गई। अंशी ने कुछ दिनों बाद आमी के बर्थडे में सोसाइटी की सभी मम्मी जी की सहेलियों को आमंत्रित किया, साथ में आमी के दोस्तों को भी। सभी आंटियां सज धज के आई। अंशी ने अनीता जी को भी बहुत ही सुंदर सजाया। बड़ी सी बिंदी, कानों में बड़े बड़े झाले, हाथों में चूड़ी पहनाकर खुले बाल रखकर तैयार होने को बोला। अब अनीता जी का यह सब बातें सुनकर ज़्यादा तैयार होने का मन नहीं था, पर अंशी ने जिद करके अनीता जी को सुंदर सा तैयार कर दिया। शाम के समय सब मेहमान इकट्ठा हो गए। केक काटा गया। केक खाते खाते सोसाइटी की कुछ महिलाएं डेक के तेज बजते गाने में अनीता जी को देख उनके पहनावे को लेकर बुराई करना शुरू कर दी। अंशी को जो आशंका थी वही हुआ। बर्थडे के तेज गाने में कुछ आंटी लोगों ने जोर जोर से तेज आवाज़ में बुराई करना शुरू कर दी। प्लान के अनुसार गाना बंद कर दिया गया। सब चुप हो गए। बच्चे डांस करते करते रुक गए। अनीता जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। किरण आंटी की आवाज़ वातावरण में गूंज गई। अंशी आंटी के पास जाकर पूछी, आंटी आप क्या कह रही थी कि मम्मी जी को किस बात पर शर्म नहीं आती?
बेटा कुछ नहीं। दूसरी आंटी बोली, अरे बता दे। क्यों नहीं बताती, डरती है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा। तभी एक छोटा बच्चा, आमी का दोस्त, उनके पास ही खड़ा था। डांस कर रहा था। उसके कानों में कुछ बातें पड़ी थी। वह बोला, आंटी कह रही थी आदमी साथ नहीं रहता तो यह क्यों सजती है। तब अंशी ने बोला, आंटी जी मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी जी एक सुहागन है, वह भी एक नारी है। जैसे आप सबको तैयार होने व सजने संवरने का मन करता है, वैसा ही उनको भी मन करता है। वह भी एक इंसान है, ठीक है। मेरे पापा जी ने इनको छोड़कर दूसरी शादी कर ली, इसमें इनका क्या कसूर है। उन्होंने हमारी मम्मी जी को छोड़ दिया, पर इन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा। सजना संवरना तो एक सुहागन का अधिकार है। पापा जी वहाँ खुश हैं तो मम्मी जी को भी खुश रहने का अधिकार है। अनीता जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मम्मी जी आप मत रोइए, इसमें आपकी क्या गलती है। तभी अनीता जी की सहेली किरण व सुनीता भी एक एक करके आई और उनको सॉरी बोलकर चुपचाप कराने लगी। माफ़ कर देना बहन हमें। अनीता, यह समाज हमसे ही बनता है, पर न जाने हम क्या मानसिकता रखते हैं। यदि पति भी छोड़कर चला जाए तो न जाने क्यों हम औरत में ही कमी निकालते हैं। उस आदमी को कुछ नहीं कहते और सोचते हैं कि औरत में ही कोई कमी होगी जो उसे उसका आदमी छोड़कर चला गया है। हम औरतें ही औरतों की दुश्मन हैं, माफ़ कर दो। मेरी सहेली कहकर किरण और सुनीता भी रोने लगी। अनीता जी ने उन्हें गले लगाकर माफ़ कर दिया। आज अनीता जी को अपने दुखों का पहाड़ छोटा सा लग रहा था। तभी किरण जी मुस्कुराते हुए बोली कि ठीक है, कल सोसाइटी में तीज का त्यौहार है। अंशी, तुम अनीता जी को अच्छे से तैयार करके नीचे सोसाइटी के झूले पर लाना। हम सब लोग मिलकर नीचे झूला झूलेंगे और सेल्फी भी लेंगे। उनकी बातें सुनते ही सारी महिलाएं खुश हो गई। और देखना, सभी लोग अच्छे से तैयार होना, फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, फेसबुक पर भी अपलोड करेंगे, सुनीता जी ने कहा। सुनीता जी की बात सुनकर सारी औरतें हंसने लगी और अनीता जी ने अंशी को गले लगाते हुए धन्यवाद किया। कितनी प्यारी बेटी मिली है मुझे, जो मुझे अच्छे से समझती है। मेरी परेशानियों के समाधान के लिए सारी दुनिया का सामना करने को तैयार रहती है। अनीता जी ने भगवान का शुक्रिया देते हुए मन ही मन कहा, भगवान ऐसी बहू का सुख सबको दें, जो हमारे दुखों का बोझ भी कम कर देती है। वो सुख दुख को भी अपने आप समझ जाती हैं। अब सुनीता जी बहुत खुश रहने लगी थी। यही समाज की छोटी सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए हर इंसान को अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।